Aim right, achieve big at KR Mangalam University. कल यूपी के कानपुर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलनी थी। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी, लेकिन ऐन मौके पर लाउड स्पीकर को लेकर एक ऐसा फरमान आया जिससे श्रद्धालु काफी नाराज हो गए। लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मौके पर पहुंची पुलिस के आला अधिकारी भी पहुंचे और इस पूरी घटना की जानकारी ली। इसी पर एक खास रिपोर्ट देखिए। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी का ये मामला यूपी के कानपुर का है। हर साल की तरह इस बार भी नयागंज से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलनी थी, लेकिन प्रशासन की तरफ से इन मौके पर जारी एक फरमान ने इस रथ यात्रा में विघ्न डाल दिया। हुआ ये कि यात्रा में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच चुके थे। रथ यात्रा की तैयारी चल रही थी, रथ पर लाउड स्पीकर लगाए जा रहे थे, लेकिन तभी प्रशासन की तरफ से यह आदेश आया कि सिर्फ 2 ही लाउड स्पीकर का इस्तेमाल होगा, जिससे कमेटी के लोग और श्रद्धालु भड़क गए। काफी देर तक कमेटी और पुलिस वालों के बीच बहस हुई। विवाद की वजह तो लाउड स्पीकर था ही, साथ ही दूसरी जो सबसे बड़ी वजह जिसको लेकर इतना ज्यादा विवाद हुआ वो ये कि लाउड स्पीकर पर जारी नए फरमान को जो पुलिस वाला कमेटी और साधु संतों को बताने गया था उसने बदतमीजी कर दी। पनकी धाम के महंत जितेंद्र दास ने लाउड स्पीकर को लेकर जारी नए फरमान पर सवाल उठाया और बादशाही नाका के एसओ राजीव कुमार पर गाली गलौज का आरोप लगाया। की रथ यात्रा में हम लोगों को 12 बार प्रशासन ने मीटिंगों के लिए बुलाया, तो मीटिंगों में क्यों नहीं ये बात की, क्यों नहीं किया? रोड चला के क्या कर रहे हो? आपका जो इंचार्ज राजीव कुमार महंतों को गाली दे रहा है, हमारे कार्यकर्ताओं को लाठीचार्ज कर रहा है, ये अन्याय नहीं चलेगा। पुलिस प्रशासन के खिलाफ श्रद्धालुओं के इस जनसैलाब में बीजेपी के नेता, सपा के नेता भी शामिल थे। सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने भी प्रशासन के फैसले पर सवाल उठाए। जगन्नाथ यात्रा की जो परंपरा सैकड़ों साल चली आई है, इसमें लोगों की जनभावना जुड़ी हुई है। उसमें यदि कोई व्यवस्था में परिवर्तन करना था तो समय रहते वार्ता करके करना चाहिए था। आखिरी मौके पर ऐसी व्यवस्था में परिवर्तन करेंगे, इस प्रकार से लोगों को भड़काना और व्यवस्था को खराब करना कतई उचित फैसला प्रशासन का नहीं था। ये प्रशासन का कतई गैर जिम्मेदार रवैया है और जो नीचे के जो दरोगा इंस्पेक्टर जिन्होंने बदतमीजी करी है उनका निरंकुशता को दिखाता है। साधु संतों की मांग थी कि एसओ राजीव कुमार जिन्होंने गाली गलौज की उन्हें तुरंत सस्पेंड किया जाए, उसके बाद ही यह रथ यात्रा निकलेगी। पुलिस अधिकारी की तरफ से एसओ राजीव कुमार पर कार्रवाई में देरी होने पर श्रद्धालु और नाराज हो गए। बाजार को बंद करने का फैसला लिया गया। शाम करीब 5 बजे श्री जगन्नाथ जी रथ यात्रा प्रबंध समिति के पदाधिकारियों के साथ व्यापारियों, भाजपा नेताओं ने एकजुट होकर नयागंज में बाजार बंद करने का फैसला लेते हुए दुकानों के शटर गिरा दिए। साधु संतों ने ऐलान किया था कि यात्रा तभी निकलेगी जब एसओ राजीव कुमार को सस्पेंड किया जाएगा। कर्नाटक के माले महादेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक ऐसी घटना घटी जिससे वन विभाग के अधिकारियों और उनकी कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जिसको भी घटना की जानकारी मिल रही है वो ये जानना चाह रहा है कि आखिर एक बाघिन और उसके 4 शावकों की मौत कैसे हुई। टाइगर्स की मौत पर हमारी एक खास रिपोर्ट आप देखिए। पहला बाघ, दूसरा बाघ, तीसरा बाघ, चौथा बाघ, ऐसे 5 बाघों की डेड बॉडी मिलने से हड़कंप मच गया है। मारे गए बाघों में से एक मादा बाघ और उसके 4 शावक हैं। वन विभाग को जैसे ही इस घटना की जानकारी मिली, पुलिस और वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और पता लगाने में जुट गए कि आखिर इन बाघों की मौत किस वजह से हुई है।
देखिए पहला बाघ यहाँ पर है, दूसरे बाघ की डेड बॉडी उससे कुछ दूरी पर है, तीसरा बाघ चट्टान पर है, चौथा बाघ झाड़ियों के बीच में है। पांचों टाइगर 30 मीटर के दायरे में मिले हैं। इन टाइगर्स के बॉडी पर किसी तरह की चोट के निशान नहीं है। इनके शरीर पर कहीं कोई गोली का निशान नहीं मिला है। इनका आपस में झगड़ा हुआ है या किसी जानवर ने हमला किया है या किसी ने शिकार किया है, ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है। यानी इन टाइगर्स की मौत की वजह कुछ और है। जहां ये टाइगर की बॉडी मिली है वहां से कुछ दूरी पर एक गाय भी मरी पड़ी है। वन विभाग को शक है गाय के शिकार करने के बाद इन टाइगर्स की मौत हुई है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि गाय के शिकार में जहर था। पांचों टाइगर्स के बॉडी की जांच के लिए भेज दिया गया है। अब सबको रिपोर्ट का इंतजार है। टाइगर के मारे जाने की यह घटना कर्नाटक के माले महादेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की है। कर्नाटक के वन मंत्री ईश्वर खंडरे ने बाघों के मारे जाने की घटना की हाई लेवल जांच के आदेश दिए हैं। ईश्वर खंडरे ने प्रधान मुख्य संरक्षक को आदेश दिया है कि घटना की जांच की रिपोर्ट 3 दिन में पेश करें। हाल के दिनों में यहाँ बाघों के खिलाफ अपराध की घटना बढ़ी है और उसकी वजह यह है कि टाइगर्स पालतू मवेशियों का शिकार करते हैं।